बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इसराइल का क़याम कैसे और क्यों अमल में आया। सन 1948 में इस मसले के हल में नाकामी के बाद बरतानिया ने इलाके का कंट्रोल छोड़ दिया, जबकि यहूदियों ने इसराइल नामी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। इसका मकसद जुल्म सितम से भागने वाले यहूदियों के लिए एक महफूज पनाहगाह के साथ साथ यहूदियों के लिए एक कौमी वतन बनाना था। यहूदी और अरब मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान लड़ाई महीनों से शिद्दत अख्तियार कर रही थी और इसराइल के क़याम के ऐलान के अगले ही दिन 5 अरब ममालिक ने इस नए मुल्क पर हमला कर दिया। इस दौरान लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और इस वाक़े को अल-नकबा या तबाही के नाम से याद किया जाता है। सन 1949 में जब जंग बंदी के नतीजे में लड़ाई ख़त्म हुई तो इसराइल ने ज़्यादातर फ़लस्तीनी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। उर्दन ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया, जो ग़रबे उर्दन या मग़रबी किनारे के नाम से मशहूर हुआ, जबकि मिस्र ने गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया। बैतुल मुक़द्दस के मग़रबी हिस्से पर इसराइली अफ़वाज और मशरिक़ी इलाके पर उर्दनी अफ़वाज का कंट्रोल था, क्योंकि वहाँ कभी भी अमन मुआहिदा नहीं हुआ था। इसके बाद की दहाइयों में मज़ीद जंगें और लड़ाइयाँ हुईं। सन 1967 में होने वाली जंग में इसराइल ने मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस और ग़रबी उर्दन के साथ साथ शाम की गोलान की पहाड़ियों, गज़ा और मिस्री जज़ीरा नुमा सिनाई पर भी कब्ज़ा कर लिया। ज़्यादातर फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन और उनकी औलादें गज़ा और ग़रबे उर्दन के साथ साथ पड़ोसी ममालिक उर्दन, शाम और लबनान में रहती हैं। इसराइल ना तो उन्हें और ना ही उनकी औलाद को उनके आबाई इलाकों में वापस जाने की इजाज़त दी है। इसराइल का कहना है कि इससे मुल्क मग़लूब हो जाएगा और यहूदी रियासत के तौर पर इसके वजूद को ख़तरा लाहक होगा। इसराइल अब भी मग़रबी किनारे पर काबिज़ है और पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत करार देता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस को इस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देते हैं, जिसके मुस्तक़बिल में क़याम के लिए वो पुरउम्मीद हैं। अमेरिका और इन चंद ममालिक में से एक है जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया है। गुज़िश्ता 50 बरसों में इसराइल ने ग़रबे उर्दन और मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस में बस्तियाँ तामीर की हैं, जहाँ अब 7 लाख से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। बैनुल अक़वामी कानून के तहत इन बस्तियों को गैर कानूनी करार दिया जाता है, ताहम इसराइल इससे मुस्तरद करता है। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान बुनियादी मसाइल क्या हैं? बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पर दोनों फ़रीक मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते। दर्ज झैल मसाइल इन मामलात में शामिल हैं। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों का क्या होना चाहिए? आया ग़रबे उर्दन में कायम यहूदी बस्तियों को बाकी रहना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाना चाहिए? बैतुल मुक़द्दस को दोनों फ़रीक़ों को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? और शायद सबसे मुश्किल के क्या इसराइल के साथ एक फ़लस्तीनी रियासत बनाई जाए? ये तमाम पॉइंट्स BBC हवालाजात से लिए गए हैं और उन्होंने ये तमाम सवालात पूरी दुनिया से किए हैं। इन सवालात के जवाबात में मैं ये कहना चाहूँगी कि यहूदी जब जर्मनी से हिटलर से बचने के लिए फ़लस्तीन पनाह गुज़ीन की हैसियत से आए थे और इन्हें अक़लियत बनकर ही अब फ़लस्तीन में रहना चाहिए। और अक़लियतों के हक़ूक़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है। इसराइल का ना कभी वजूद था, ना है, ना होगा, और फ़लस्तीन मुल्क था, है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह।